हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आज का हम लोगों का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रनेबल टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ कॉलेबल। तो इस वीडियो में हम अपने सब डाउट क्लियर कर लेंगे कि कॉलेबल क्या होता है, क्या ज़रूरत पड़ी और किस चीज़ का काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई मेरा व्यूअर इस वीडियो पे डायरेक्ट आया है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि वो रनेबल वाली वीडियो एक बार देख ले, क्योंकि ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो क्विकली मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। रनेबल वाले वीडियो में हमने समझा था एक एग्जांपल लेके कि हमें प्रैक्टिकली हम एक सिनेरियो को सिमुलेट कर रहे थे कि किचन में अगर हमारी मम्मी ने बोला है कि जाओ जाकर प्याज काटो और टमाटर काटो और मुझे वो प्याज टमाटर के पीसेस चाहिए, तो वो बेसिकली हम करने की कोशिश कर रहे थे कि उस प्रोसेस को हम कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। एंड रनेबल कहाँ आता है मल्टी थ्रेडिंग में, तो वो हमने लास्ट वीडियो में करा था। तो उसी यूज़ केस का मैं अब नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता हूँ। इसमें हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर प्याज और टमाटर को जो काट रहे हैं, हम बस उस प्रोसेस को सिमुलेट कर रहे थे। बट काटने के बाद हमें वो जो पीसेस कटे हैं वो पीसेस को हमें वापस देना भी तो है, तभी तो मम्मी उन पीसेस को लेके मस्त टेस्टी सब्जी बना पाएंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन है वो बस प्रिंट कर रहा है दैट कटिंग अनियन, कि हम अनियन काट रहे हैं। बट अनियन भी तो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कट के हमें अनियन के पीसेस देगा, टोमेटो के पीसेस देगा। वो काम हमने नहीं करा था, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रिंट कराने की जगह पे हम यहाँ पर इस फंक्शन में रिटर्न कर देते हैं अनियन के पीसेस। बट भाई अनियन के पीसेस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अनियन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो प्याज लेके आनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं हम फटाफट से एक इंटरफेस बनाते हैं इंग्रेडिएंट नाम का। इंटरफेस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टोमेटो भी एक इंग्रेडिएंट है, अनियन भी एक इंग्रेडिएंट है। तो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, और अनियन टोमेटो वो सारी जो क्लासेस होंगी वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसलिए मैं ये इंग्रेडिएंट इंटरफेस बना रहा हूँ। आप चाहे तो सिंपल अलग अलग क्लासेस भी बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा वीडियो के टॉपिक में सिखाते हुए, मतलब टॉपिक के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आप थोड़ा उसी तरीके से प्रैक्टिस में आ पाएंगे कि हम यूजुअली जब प्रोडक्शन लेवल पे लो लेवल डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम सॉलिड प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखते हैं। मैं किसी वीडियो में सॉलिड प्रिंसिपल्स भी समझाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये इंटरफेस भी बनाया। बट हम नॉर्मल क्लासेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खाली एक मेथड बना देता हूँ जो जिसका नाम हम रख लेते हैं गेट डिस्क्रिप्शन। ये बेसिकली रिटर्न करेगा कि भाई इंग्रेडिएंट है कौन सा, प्याज है टमाटर है क्या है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम अपनी एक नई क्लास बनाते हैं अनियन। और ये प्याज एक टाइप का इंग्रेडिएंट है, तो हम इंग्रेडिएंट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये हमारी होगी प्याज, और प्याज का नाम हम अलग अलग रखेंगे अपने पास इंस्टेंस वेरिएबल में। तो हम इसका नाम रख लेते हैं नेम, और इसका डिस्क्रिप्शन हम रिटर्न कर देंगे नेम के नाम से। तो ये हमारी होगी अनियन। बेसिकली मोटा मोटी हम एक अनियन का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे हम यहाँ पे नेम अनियन पास कर देंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी अनियन हो जाएगा। और भी मेथड्स डाल सकता हूँ मैं प्रैक्टिकल यूज़ केस के हिसाब से, बट अभी हमारा फोकस सिर्फ कॉलेबल के ऊपर है। तो हम यहाँ पर बस इतना फोकस कर रहे हैं कि भाई प्याज टमाटर काटा ही जाए, और उसको वापस हम कैसे अपनी मम्मी को दे सकते हैं ताकि वो उन्हें फर्दर प्रोसेस में यूज़ करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन वाला फीचर टास्क है वो बस प्याज टमाटर को हमें वापस काट कर देना है। तो फटाफट से टोमेटो की भी क्लास बना लेते हैं। हाँ हाँ, ये वीडियो बनाते हुए मेरे को भूख लग गई वैसे। यहाँ खाना बनाने के बाद आई थिंक मैं जाऊँगा और ये प्याज टमाटर ही काटूँगा मैं भी, और अपने छोटे भाई को बोलूँगा कि भाई तू टमाटर काट, मैं प्याज काटता हूँ ताकि जल्दी काम हो। तो ये हम लोगों की टोमेटो क्लास बन गई।
अब हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर सबसे पहले अनियन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हो गया अनियन, न्यू अनियन, और इसका नाम भी हम अनियन पास कर देंगे। अब ये तो अनियन है, बट इस अनियन को काट कर हमें अनियन के पीसेस मिलेंगे ना, तो हमारे पास एक मेथड होना चाहिए जो हम इसके ऊपर अप्लाई करें, लाइक अनियन डॉट कट करके। और जब हम इस प्याज को काटेंगे तो ये हमें रिटर्न करना चाहिए कुछ ऐसे करके, पीसेज ऑफ अनियन, पीसेज ऑफ अनियन रख लेते हैं इसका नाम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वी आर कटिंग अनियन, हमने एक अनियन उठाया और उसको कट करना चालू करा। अब ये कट मेथड क्या है हमने अभी डिफाइन करा नहीं है, पीसेस भी हमने बनाई नहीं है, तो फटाफट से हम एक पीसेस की क्लास बना लेते हैं, पीसेस। और सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम रख रहा हूँ, और जो भी जैसे हम अनियन कट करके लाएंगे तो पीसेस ऑफ अनियन हो जाएगा ये। तो सिंपल मैं रख रहा हूँ अभी इस पीसेस वाली क्लास को। बट यूजुअली वैसे अगर हम प्रैक्टिकल केस की बात करें तो हमें किस टाइप की डाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है, मतलब कटिंग किस किस टाइप की करनी है, तो कटिंग वाला प्रोसेस अलग होगा, कटिंग के अलग क्लासेस बनेंगी, उसका सब कुछ अलग होगा जो हैंडल करेंगे। लेकिन अभी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारा फोकस कॉलेबल पर है, तो मैं पीसीस को सिंपल ही रख रहा हूँ इस वाली क्लास को। बट मैं बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकली देखो यही चीज़, यही हमारा जो डिज़ाइन मतलब करने का तरीका है वो बहुत मैटर करता है हमारे रिक्वायरमेंट पर। अभी हम लोग सिर्फ बहुत छोटी रिक्वायरमेंट पर फोकस कर रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं। बट अभी अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पूरा का पूरा प्रोसेस सिमुलेट करना है, कि पूरा खाना बनाना है, तो वहाँ पर सब चीज़ें आ जाती, शेफ़ भी आता, पैन भी आता, किचन भी आता। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, और हम स्कोप हमेशा छोड़ते हैं कि उसको स्केल करा जा सके। इसलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में जो ये इंग्रेडिएंट का इंटरफेस लिया और जो दो अलग अलग क्लासेस बनाई और फिर इसे इम्प्लीमेंट करा, वो इसलिए करा कि मैंने यहाँ स्कोप छोड़ दिया कि अभी मैं नेक्स्ट इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ कि कल को नया इंग्रेडिएंट आ गया तो ईजीली मैं जैसे कैप्सिकम आ गया तो मैं कैप्सिकम को भी ऐड कर सकता हूँ बिना अपने करेंट कोड को छेड़े, या मैं कैप्सिकम को रिप्लेस भी कर सकता हूँ कि अनियन की जगह में कैप्सिकम डालना है, हम अनियन नहीं डालना चाहते, इसलिए मैंने इंटरफेस बनाया। तो इस तरीके से मतलब ये सोचने का तरीका भी मैं आपको बीच बीच में वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। सिंटेक्स वगैरह आप सीख लोगे, नॉलेज भी ले लोगे, बट कौन से तरीके को कहाँ इंप्लीमेंट करना है वो डिफ्रेंशिएट करना, बाइफरगेट करना, समझना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को और एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो सॉल्यूशन को डिज़ाइन कर सकता है, जिसको हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ वो बहुत मैटर करता है। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर हम अनियन को काटने की कोशिश कर रहे हैं, और हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं अनियन कट मेथड, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे न्यू पीसेस। न्यू पीसेस को रिटर्न कर देंगे, और हम कौन से पीसेस को रिटर्न कर रहे हैं, अनियन के पीसेस, तो ये नेम मैंने यहाँ से ले लिया। सिमिलरली हम टोमेटो में भी सेम मेथड इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, तो ये हमने एक प्याज उठाई, उस प्याज को काटा, उसने प्याज के पीसेस हमें दे दिए, और हम इस पीस को रिटर्न कर सकते हैं, पीसेस ऑफ अनियन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम अनियन काट रहे हैं, पीसेस ऑफ अनियन रिटर्न कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, भाई अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू क्यों है? मेरी मर्जी, मेरा फंक्शन है, मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, ये क्या बात होती है? बट क्योंकि ये हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये बात होती है। अब अगर आपको इस वाले पार्ट को जो मैं समझाने जा रहा हूँ, अगर ये आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरी लैम्डा एक्सप्रेशन की वीडियो ज़रूर देख के आइए, क्योंकि ये सिंटेक्स वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो
ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन होता है वो क्या रिटर्न करेगा, वो डिपेंड करता है इस वाले पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस पर जो हम रेफ़र कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में, लैम्डा फंक्शन के केस में, हम रनेबल के अंदर उसको ले रहे हैं। और रनेबल के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो वहाँ पर बस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि फंक्शन इंटरफेस है ऑफ कोर्स, और उसका जो रिटर्न टाइप होगा वही रिटर्न टाइप आपके इस लैम्डा फंक्शन का होना चाहिए। तो रनेबल के अंदर जाके हमने देखा कि भाई उसका रिटर्न टाइप तो वॉइड है, क्योंकि रनेबल टाइप का जो टास्क है या रनेबल टाइप का जो फंक्शन है वो तो बाय डेफिनेशन एक्सपेक्ट करता है कि वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, और हम यहाँ पर अनियन पीसेस को रिटर्न करना चाहते हैं, तो दिक्कत है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई रनेबल में ये प्रॉब्लम है, मतलब ये वाला यूज़ केस रनेबल से तो सॉल्व नहीं हो सकता। और जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रनेबल की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि रनेबल टाइप का ही टास्क थ्रेड एज ए इनपुट लेता है, क्योंकि हमें पैरेलली भी तो चला कर रन करना है। वरना अगर हमें पैरेलली चला के नहीं रन करना होता तो हम यहाँ से रनेबल हटाते और हम खुद का फंक्शनल इंटरफेस बनाते, जिस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड होता है उसका रिटर्न टाइप हम पीसेस रख लेते, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बट क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक थ्रेड को दे के पैरेलली उसके साथ एग्जीक्यूट कराना है, तो हम अपना तो नहीं बना सकते। हमें एक ऐसा टाइप का ही फंक्शनल इंटरफेस चाहिए बेसिकली, जो क्या बोलते हैं कुछ एक्सपेक्ट भी करे, रिटर्न भी एक्सपेक्ट करे, और वो फंक्शनल इंटरफेस हम थ्रेड के अंदर भी पास कर पाए एक अलग थ्रेड बनाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉलेबल वॉज इंट्रोड्यूस। तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि रनेबल था तो भाई कॉलेबल की क्या ज़रूरत पड़ गई, अच्छा खासा चल रहा था। तो रनेबल अपनी जगह है, तो जहाँ पर हमें कुछ रिटर्न नहीं करना वहाँ पे कॉलेबल के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ रनेबल से काम चल जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा ना कि आप जो भी टास्क सबमिट कर रहे हैं थ्रेड में, आप वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो कुछ आउटपुट वापस हमें रिटर्न नहीं करेगा। ऐसा हो भी सकता है कि वो करे, ऐसा नहीं भी हो सकता कि वो ना करे। तो ये दोनों इंटरफेसेस भाई बहन हैं, बस दोनों ही मल्टी थ्रेडिंग में टास्क बनाने के काम आते हैं। बस फ़र्क इतना है कि रनेबल कुछ रिटर्न नहीं करता और कॉलेबल जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है, उसकी कुछ रिटर्न टाइप वैल्यू होती है। बाकी प्रूफ के लिए मुझे पता है मेरे सारे व्यूअर्स बोलेंगे कहाँ रिटर्न कर रहे दिखाओ, तो देख लेते हैं। ये हम गए कॉलेबल इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी जो फंक्शनल डेफिनेशन है वहाँ वॉइड नहीं है, वो वी टाइप का जेनरिक रिटर्न कर रहा है। अभी जेनरिक अगर आपको नहीं पता कि भाई ये वी क्या लिख लिया, वी तो कुछ होता ही नहीं, इंटीजर लॉन्ग हमें तो ये सब पता है ऑब्जेक्ट होता है। तो जेनरिक्स की आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, मैंने अभी डाली नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं जेनरिक्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अभी स्मॉल में ये वी बेसिकली क्या करेगा कि जब हम जब कॉलेबल वहाँ डिफाइन करेंगे और इस वी की जगह हम कुछ भी रिप्लेस करेंगे, वो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा। कुछ भी बोले तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे सकता हूँ, मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट सॉरी क्लास नेम दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, और जो भी मैं दूंगा वही मेरे को रिटर्न करना होगा, क्योंकि ये भी इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो जेनरिक्स मोटा मोटी ऐसे काम करता है बेसिकली। अगर मैं यहाँ लाकर इसको एक बार लिख के एडिट करके देखूँ, मान लो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो ये भी यहाँ पे स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं देना, हम फंक्शन इंटरफेस की डेफिनेशन नहीं चेंज कर सकते। दे सकता का मतलब ये है यहाँ पर मैं जब यहाँ पर कॉलेबल टाइप का अपना टास्क बनाऊँगा, यहाँ पर अगर मैंने स्ट्रिंग दे दिया तो ये इसके आगे जो भी फंक्शन होगा उसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करनी है। जैसे मैं इसको रनेबल की जगह डालता हूँ, तो यहाँ पर अभी भी ये एरर दे रहा है। बट देखिए अब एरर चेंज हो गया, पहले वो बोल रहा था कि भाई रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि रनेबल वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न वैल्यू। बट यहाँ पर अब वो बोल रहा है बैड रिटर्न टाइप, पीसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। वाई पीसेस? बिकॉज हम यहाँ पे पीसेस भेज रहे हैं और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पीसेस कर देता हूँ, अब एरर नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ये जो वी था अब इसकी जगह में पीसेस लिख दिया बेसिकली। अंडर द हुड क्या चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर किसी को जेनरिक्स नहीं पता तो ये पीसेस जाकर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अब जो ऊपर मैंने मेथड
लैम्डा एक्सप्रेशन में डिफाइन कर रहा है वो इस कॉल मेथड को ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो पीसेस रिटर्न कर रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है। एक दिक्कत है कि ये हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है, तो आगे हमने टाइम भी तो लगेगा भाई 5 सेकंडों से काटने में, तो इस कोड को थोड़ा रिफैक्टर कर देते हैं। इसको मैं एंड में रिटर्न करता हूँ और प्लस, हाँ अब ठीक है। बेसिकली अब हमने यहाँ पे अनियन लिया है, अनियन को कट करा है, अनियन कट करने में हमें 5 सेकंड लगेंगे, उसके बाद अनियन कट हो गया और जो कट होने के बाद पीसेस बचे वो हमने रिटर्न कर दिए। सिमिलरली मैं फटाफट से यहाँ टोमेटो के लिए भी सेम चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉलेबल टाइप होगा, पीसेस होगा, और हम यहाँ पर टोमेटो का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टोमेटो का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, टोमेटो कट करे, पीसेस आए और पीसेस हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक, ये वाला हमारा फंक्शन सही हो गया। अब हम यहाँ पे अनियन काट भी रहे हैं और अनियन को वापस भेज भी रहे हैं, लेकिन ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं ये हमने अभी टास्क की डेफिनेशन करी है, क्योंकि आप रिटर्न टाइप देखिए, रिटर्न टाइप कॉलेबल है, उसके अंदर पीसेज है, ऐसे समझ सकते हैं। अंदर इन द सेंस कि ये वाला टास्क जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो पीसेस को रिटर्न करेगा, बट अभी ये एक टास्क है, ये काम हुआ नहीं है। इस टास्क को जब हम किसी थ्रेड पर देंगे तब वो थ्रेड इस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो पीसेस को रिटर्न करेगा। तो अब मैं थ्रेड बनाने के लिए क्या है कि भाई ये जो हमने टास्क बनाया है, एक इस टास्क को हम थ्रेड क्लास के अंदर भेज सकते हैं, तो कोड हमारा चलना चाहिए था, बट उप्स, यहाँ तो ये भी एरर दे रहा है। अब भाई ये क्यों एरर दे रहा है पढ़ लेते हैं एक बारी। कैन नॉट रिजॉल्व कंस्ट्रक्टर थ्रेड कॉलेबल। तो बेसिकली ये एरर दे रहा है कि थ्रेड के अंदर कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कॉलेबल टाइप का टास्क ले। अब आप बोलोगे सर इतनी मेहनत करी, इतना बताया कि अरे रनेबल की जगह कॉलेबल इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ, अब थ्रेड क्लास के अंदर ही कॉलेबल नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो थ्रेड क्लास के अंदर डायरेक्टली कॉलेबल नहीं है, क्योंकि जब थ्रेड क्लास का इन्वेंशन हुआ था तब कॉलेबल का कंसेप्ट नहीं आया था, कॉलेबल का कंसेप्ट बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। बट ऑफ कोर्स इसलिए तो जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को स्केलेबल बनाते हैं, बाद में एड ऑन रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम कोड इस तरीके से लिखते हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स को भी हम कम से कम कोड चेंजेस में ऐड कर पाएँ। सिमिलरली जावा डेवलपर्स जिन्होंने जावा बनाई है उन्होंने भी इस तरीके से कोड लिखा है, इवन बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। तो जब कॉलेबल इंट्रोड्यूस हुआ वो बेसिकली थ्रेड क्लास के बाद हुआ, तो इसलिए थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो देर इज़ नो डायरेक्ट वे टू पास अ कॉलेबल टाइप ऑफ टास्क इनसाइड अ थ्रेड कंस्ट्रक्टर, लेकिन देर इज़ अ इनडायरेक्ट वे, और उस इनडायरेक्ट वे का नाम है फ्यूचर टास्क। अब बोलोगे आप एक वीडियो में दो दो तीन तीन चीज़ें सिखाते हो। अब भाई देखो इतना तो कनेक्टेड मैं दिखाऊंगा ही, मैं कम से कम चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ एक वीडियो में, बट स्टिल सिंस डॉट्स आर कनेक्टेड तो वो हो जाता है। तो फ्यूचर टास्क पे अभी आप ज़्यादा जोर मत दीजिए कि ये क्या है, अभी बताता हूँ मैं। बट अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि ये जो फ्यूचर टास्क है ये हेल्प करेगा हमारे कॉलेबल टास्क को थ्रेड के अंदर पास करने में। कैसे हेल्प करेगा अभी दिखाता हूँ। फ्यूचर टास्क मैं दे देता हूँ, और ये हमने यहाँ पे नया फ्यूचर टास्क का ऑब्जेक्ट बनाया, और फ्यूचर टास्क के अंदर हम कॉलेबल टाइप का पैरामीटर पास कर सकते हैं, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में जाएंगे तो ये कॉलेबल एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने फ्यूचर टास्क लिया। और थ्रेड के अंदर हम फ्यूचर टास्क को पास कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं कि थ्रेड हमारा रनेबल टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है, और फ्यूचर टास्क की डेफिनेशन के अगर अंदर हम जाएं तो फ्यूचर टास्क हमारा इम्प्लीमेंट करता है रनेबल फीचर इंटरफेस को, और ये एक्सटेंड करता है रनेबल को। तो इनडायरेक्टली हमारा जो फ्यूचर टास्क है वो रनेबल को इम्प्लीमेंट करता है।
और थ्रेड के अंदर हम रनेबल तो ले ही सकते हैं, तो हम फ्यूचर टास्क को भी ले सकते हैं। तो मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि भाई थ्रेड कैन टेक ऑब्जेक्ट ऑफ रनेबल and future task is future task has implemented runnable, and future task can take input of callable task while instantiating, ये मैंने लिख दिया। तो बेसिकली हमारी क्या जावा वालों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि उनके पास थ्रेड क्लास ऑलरेडी थी थ्रेड बनाने के लिए, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कॉलेबल टाइप का टास्क नहीं दे सकते थे क्योंकि देयर वाज नो कंस्ट्रक्टर थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ थ्रेड एंड कैन सबमिट अ कॉलेबल टाइप ऑफ क्लास टास्क। लेकिन तो उन्होंने क्या वर्क अराउंड ढूंढा, उन्होंने कहा कि भाई थ्रेड को रनेबल टाइप का इंस्टेंस चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, एक अलग से नई क्लास बनाते हैं जो रनेबल को इम्प्लीमेंट करेगा और जो क्लास कॉलेबल को भी इनपुट लेगा, और तब हम ऐसे एक रैप करके रनेबल टाइप का यानी फ्यूचर टास्क को हम दे देंगे थ्रेड के अंदर, और ये जो फ्यूचर टास्क है एक टाइप से रैपर होगा जो कॉलेबल टास्क को भी जिसने रैप कर लिया होगा। और फिर फर्दर अंडर द हुड जब हम थ्रेड डॉट स्टार्ट वगैरह करेंगे तब वो नया थ्रेड स्टार्ट करेगा, और तब वो टास्क जब सबमिट करेगा तो वो कॉलेबल टाइप ऑफ टास्क को ही सबमिट करेगा। तो आप बेसिकली वो डॉट्स समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऐसे स्केल करा। तो ये फ़ायदा होता है इंटरफेस बनाने का। अभी अगर उन्होंने रनेबल टाइप का इंटरफेस नहीं बनाया होता और थ्रेड क्लास के अंदर हमने रनेबल टाइप ऑफ टास्क नहीं लिया होता, तो हम नया अलग से ये नई क्लास बना ही नहीं पाते फ्यूचर टास्क, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं जिसके अंदर हम किसी भी तरीके से फ्यूचर टास्क का ऑब्जेक्ट को पास कर पाएँ। तो ये फ़ायदा होता है इंटरफेस बनाने का भी। जैसे मैंने इंग्रेडिएंट बनाया ना, तो इंग्रेडिएंट बनाने का फ़ायदा क्या है, कल को मैं अगर कोई मेथड लिखूँगा जहाँ मैं इंग्रेडिएंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं अनियन भी डाल सकता हूँ, टमाटर भी डाल सकता हूँ, कैप्सिकम भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। मुझे उस मेथड की डेफिनेशन में चेंज नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कल को अगर मैं पैन बनाता हूँ और पैन इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेट्स से लिस्ट ऑफ या चलो और सिंपल ले लेते हैं कि पैन खाली एक एक करके इंग्रेडिएंट ही एक्सपेक्ट कर रहा है। ये मैंने करा इंग्रेडिएंट, यहाँ पे आईएनजी दे देता हूँ, ये ऐसा कुछ मेरा मेथड है। तो अभी अगर मैं मान लो प्याज दे रहा हूँ, मान लो कि अभी मैं दे ही रहा हूँ प्याज, और कल को मैं नई सब्ज़ी बना रहा हूँ उसमें मैं प्याज की जगह मेरा मन है कि भाई मैं अब प्याज की जगह ना कैप्सिकम डालूंगा या स्प्रिंग अनियन डालूंगा, तो मुझे ये पैन कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ मैं ये पैन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वहाँ पर मैं अनियन की जगह कैप्सिकम पास कर दूंगा, एक और कैप्सिकम क्लास बनाऊंगा जो इंग्रेडिएंट को इम्प्लीमेंट कर रही होगी, और वो कैप्सिकम मैं यहाँ पास कर दूंगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ये ऐसे है अनियन इज इक्वल टू न्यू अनियन, और हमारी जो अनियन क्लास ओरिजिनल है क्लास अनियन, और उसने इम्प्लीमेंट कर रखा है इंग्रेडिएंट को, इसको, और अब मैं यहाँ पर इस तरीके से पैन न्यू पैन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं अनियन पास कर रहा हूँ। ये ऐसा कुछ है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ये दो क्लासेस हैं, ये इंटरफेस है, ये अनियन क्लास है, उसने इंग्रेडिएंट को इम्प्लीमेंट कर रखा है, और एक पैन की अलग क्लास है कंस्ट्रक्टर है सॉरी, और यहाँ पर हम पैन का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अनियन पास कर रहे हैं। अभी अगर कल को मुझे कैप्सिकम पास करना है, तो मुझे पैन की
जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट ले रहा है ना, इंग्रेडिएंट इंटरफेस है। मैं कल को मैं एक क्लास बनाऊंगा कैप्सिकम, और वो भी इम्प्लीमेंट कर देगी इंग्रेडिएंट को। ये कर दिया मैंने इंग्रेडिएंट को इम्प्लीमेंट, और यहाँ पर अब मैं इसकी जगह कैप्सिकम ले लूँगा, न्यू कैप्सिकम, और मैं पैन के कंस्ट्रक्टर में कैप्सिकम पास कर दूंगा। बट अगर यहाँ पर मैंने इंटरफेस बनाया ही नहीं होता, और अगर यहाँ पैन पैन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अभी तो हम अनियन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना लेट से, तो अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे अनियन हार्ड कोड कर देता, तो कल को अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे पैन की डेफिनेशन भी चेंज करनी पड़ती। जबकि टेक्निकली हम इंग्रेडिएंट चेंज कर रहे हैं, तो पैन के अंदर की चीज़ हमें थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, हम अगर जब सब्जी बना रहे होते हैं, अगर हम इंग्रेडिएंट चेंज कर रहे हैं तो पैन को थोड़ी छेड़ते हैं हम। पैन में तो हम जब भी सब्जी बनाते हैं एंड में बस डाल देते हैं जो जो भी सामान है, आप सामान कुछ भी हो, पैन को उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो ये वाली चीज़ को हैंडल करने के लिए इंटरफेस लाइक आपका बेसिक चीज़ है। या फिर मैं बोलूँगा कि इंटरफेस से हम बचते हैं, हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं कि इंग्रेडिएंट का टाइप क्या है वो पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि हम जब डालेंगे तब पता चलेगा। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक पे, इसको हटा देते हैं। तो सिमिलरली थ्रेड क्लास के अंदर रनेबल टाइप का हम टास्क एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इन फ्यूचर हमने एक कॉलेबल टाइप का टास्क बनाया। वो कॉलेबल हम डायरेक्ट डाल नहीं सकते थे, तो हमने इनडायरेक्टली एक और नई क्लास बना ली फ्यूचर टास्क, जो रनेबल को इम्प्लीमेंट करती थी, जस्ट लाइक कैप्सिकम। तो इस तरीके से हम फ्यूचर टास्क को दे सकते हैं थ्रेड में। अब ये कोड सही रन करेगा। अब यहाँ पे रन मेथड इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि रनेबल के अंदर जो मेथड का नेम था वो रन था, बट कॉलेबल के अंदर मेथड नेम इज़ नॉट रन, इट इज़ कॉल, विच इज़ फॉर द ऑब्वियस रीज़न, रनेबल के अंदर रन तो कॉलेबल के अंदर कॉल। बाकी देख सकते हैं, ये देखिए एक कॉल मेथड है, तो यहाँ पर अनियन कटिंग को हमें चेंज करके कॉल करना पड़ेगा, और ये एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने फ्यूचर टास्क बना लिया अनियन कटिंग। और एक सेकेंड, मैं भूल गया था, छोटे भाई को हम अलग थ्रेड पे टास्क दे रहे थे, और वो अनियन नहीं, वो टोमेटो कटिंग का था, तो इसको हम टोमेटो कटिंग पास करेंगे। तो हमने यहाँ पर छोटे भाई को बोला कि भाई तू अलग प्लेट पे लेके, यानी अलग थ्रेड पे लेकर टमाटर काटना स्टार्ट कर, और उसके बाद यानी पैरेलली हमने अपना अनियन कट करना चालू करा। अब अनियन कटिंग डॉट कॉल से हमें अनियन के पीसेस मिलेंगे, तो उसको हमें लेना भी तो पड़ेगा पीसेस में, तो इसको हम ले लेते हैं अनियन पीसेस। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमने थ्रेड बना लिया और हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट अगेन जो ये हम रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न हम कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो हमने फ्यूचर टास्क बना दिया और ये हमने थ्रेड में डाल के पास कर दिया। यहाँ तो हम न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये तो थ्रेड टाइप के ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये हमारे पीसेस तो नहीं रिटर्न कर सकता। और छोटा बाई डॉट स्टार्ट जो है, क्या ये रिटर्न करेगा? तो हम जाके देखते हैं, तो भाई स्टार्ट मेथड भी कुछ रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि स्टार्ट का काम क्या है, वो बस नया थ्रेड बनाकर जो भी आपने टास्क पास करा है उस थ्रेड पर सबमिट कर देता है, चला देता है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई जो आपने टास्क दिया है उससे जो भी आउटपुट आएगा वो ला कर दे, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो जिम्मेदारी अलग चीज़ की है। उस मेथड का नाम है हमारा गेट मेथड, वो है हमारा फ्यूचर टास्क का पार्ट। भाई हमने अलग से पूरी पूरी क्लास बनाई, तो कुछ काम तो उसको भी देंगे, सब काम थ्रेड को थोड़ी देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर पीसेस, और ये लेके आएगा टोमेटो पीसेस जो मेरे छोटे भाई ने काटे हैं, उसको मैं ले लेता हूँ कि भाई फ्यूचर टास्क जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे ये पीसेस लाकर दे दो।
और इस लाइन को मैं आखिरी में कॉल करता हूँ। अभी मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा कि क्यों मैंने इस लाइन को आखिरी में कॉल करा है, पर्पसफुली करा है, मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए हम ये जो अनियन और टोमेटो के पीसेस आ गए हैं, इनको एक काम करते हैं, इनको हम बस प्रिंट करा लेते हैं। तो मतलब ये कट के तो आ गए, बट मम्मी को तो देने होंगे ना एक प्लेट में डाल के। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ पीसेस की, कि प्लेट न्यू एड लिस्ट बना लेते हैं। और हम यहाँ पर ये अनियन पीसेस और टोमेटो पीसेस को बेसिकली उस प्लेट में हम ऐड करके मम्मी को दे देंगे। मम्मी को देने वाले टास्क को मैं बस यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। प्लेट हम कर देते हैं प्रिंट, और पीसेस के अंदर हमने टू स्ट्रिंग मेथड नहीं डाला है, तो वो प्रिंट करते वक्त हमें दिखाएगा नहीं कि क्या है पीसेस के अंदर, तो वो डाल देते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं हमारे कोड को। हमने क्या करा है कि भाई प्याज काटने का एक टास्क बनाया, प्याज कट रही है, एक प्याज उठाई, प्याज डॉट कट से हमने काटना स्टार्ट करा, और वो हमें रिटर्न कर रहा है प्याज के पीसेस। वो पीसेस हमने रिटर्न कर दिए, और 5 सेकंड हमें प्याज काटने में लगे। तो बेसिकली ये 2 टाइप के टास्क बनाए। सिमिलरली टोमेटो काटने में हमें 3 सेकंड लग रहे हैं। फिर हमने एक फ्यूचर टास्क बनाया, और उस फ्यूचर टास्क में हमने टोमेटो काटने वाला टास्क पास कर दिया। वो फ्यूचर टास्क हमने छोटे भाई को दिया है कि भाई तू जा ये टमाटर काटने वाला काम चालू कर। वो उसको देखे, यहाँ तक हमने छोटे भाई को अपना काम आउटसोर्स कर दिया है। और उसके बाद हमने अपना प्याज काटने का काम चालू कर दिया अनियन कटिंग डॉट कॉल पे। सेम चीज़, जस्ट लाइक रनेबल, सब कुछ सेम, बस फ़र्क इतना है कि आपकी बारी हमें वो पीसेस मिलेंगे। अनियन की पीसेस हमारे पास यहाँ से आ गए हैं। फिर जब ये वाला टास्क पूरा हो जाएगा टोमेटो पीसेस का, और जब हम ये कॉल करेंगे, तब हमें टोमेटो पीसेस भी मिल जाएंगे। उनको हमने मस्त प्लेट में लगाया और मम्मी को दे दिया है कि भाई अब आपको जो करना है कर लो। तो फटाफट से अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं। देखिए, अनियन कटिंग टोमेटो कटिंग एक साथ आ गया, दोनों कट कर रहे हैं हम आराम से। टमाटर कट गए हैं क्योंकि टमाटर 3 सेकंड में कट गए, अनियन काटने में 5 सेकंड लगे। और ये पीसेस में हमारे पास आ गया है अनियन और टोमेटो, और 5 सेकंड में ये काम हो गया है। जबकि दोनों सेपरेट टास्क 5 और 3 सेकंड थे, क्योंकि पैरेलली रन हो रहे हैं, इसलिए 5 सेकंड में दोनों काम हो गए। तो अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो मैंने बोला था कि ये जो हमारा जो गेट वाली लाइन है, जहाँ हम थ्रेड 1 से जो आउटपुट आया है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो मैंने एंड में क्यों लिखा है। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई ये अनियन पीसेस के बाद क्यों लिखा है। यहाँ आपने छोटे भाई को आपने टास्क दिया था कि टमाटर काट, उसने टमाटर काटना चालू करा। अब जैसे उसने चालू करा तो उसके जस्ट बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि वो काट के दे देगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप इन 3 लाइन को थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि ये ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने छोटे भाई को बोला कि ले टमाटर काट, और उसने जैसे ही काम करना चालू हुआ, और फिर अगली लाइन पर मैं उसके सर पे खड़े होकर देख रहा हूँ उसे कि भाई तू काट। मैं वेट कर रहा हूँ बेसिकली उसका कि तू जल्द काट के दे, बिकॉज इस लाइन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तेरा काम पूरा होगा तभी तो तू मुझे टमाटर के पीसेस देगा। इस लाइन में मैं टमाटर के पीसेस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई छोटा भाई मेरा कितनी देर में टमाटर काटेगा वो थोड़ी पता। वो तो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है ना। वो 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट, कितने भी टाइम में काट सकता है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करा है। और ये लाइन तो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी ना, सॉरी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती ना जब तक ये वाला टास्क पूरा नहीं होगा। अब भाई आधे टमाटर थोड़ी काट के दे देगा वो। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि भाई तू टमाटर काट के दे, और उसके बाद फिर मैं अपने प्याज काटने चालू कर रहा हूँ। तो ये तो घूम फिर के सेम बात नहीं हो गई। ये तो वैसा हो गया ना कि हमने किसी को हेल्प करने के लिए बुलाया, और हम उसके सर पर खड़े हो गए कि भाई तू काम कर, जब तक तू काम पूरा नहीं करेगा तब तक मैं तुझे देख रहा हूँ। अब भाई फ़ायदा क्या हुआ किसी को बुला के उसको काम आउटसोर्स करने का। इससे तो आप जितनी देर में उसको देख रहे थे, आप उसकी जगह वो खुद ही कर लेते।
तो यूजुअली तो मैं घर पे मेरी मम्मी से भी इसी बात पर लड़ाई होती है, क्योंकि मेरी मदर भी भाई मेड को बुलाती है, उससे काम करवा रही है, और उसके सर पे खड़े हो जाती है ये सोच के कि अगर मैं इसको देखूंगी नहीं तो ये ठीक से करेगी नहीं। तो मेरा क्वेश्चन भी ये रहता है कि भाई जितना टाइम उसने काम करने में लगाया उतना ही टाइम आपने उसको देखने में लगाया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? काम आउटसोर्स तो नहीं हुआ ना। और अभी मैं इस कोड को रन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा मेन पर्पस था थ्रेड को यूज़ करने का, वो था कि हमारा ओवरऑल जो टाइम है, काम करने का टाइम, वो टाइम बचे। अल्टीमेट रीज़न थ्रेड यूज़ करने का ये, या एक अलग से रिसोर्स को लाने का, वो यही तो होता है कि हम अपना कुछ टास्क आउटसोर्स कर दें मेड को दे के, ताकि हम अपने प्राइमरी टास्क पे फोकस कर पाएँ। बट इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं हम अपना प्राइमरी टास्क बाद में करेंगे, जब तक तेरा वाला टास्क पूरा नहीं होगा। और देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए वो टोमेटो कट कर रही है। अब टोमेटो कंप्लीट हुआ तब मैंने अनियन काटना चालू करा, और देखिए 8 सेकंड लगे। तो इनडायरेक्टली हम जब कोड में इंप्लीमेंट भी कर रहे होते हैं मल्टी थ्रेडिंग, तो सिंटेक्स वाइज आपको देखो दिख रहा है, सिंटेक्स वाइज हमने पूरा तामझाम बिठाया कि भाई कॉलेबल रखा, और सब चीज़ें हम लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स करा है जस्ट टू क्रिएट अनदर थ्रेड, और हमने अलग से थ्रेड क्रिएट करके टास्क सबमिट भी करा है। लेकिन आइडियली देखा जाए तो ये पूरा कोड लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट को हमारे दूसरे टास्क से पहले लिख दिया है। तो ये स्टेटमेंट एंड में आनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको एंड में लिखा था। एंड में बोले तो कि बाकी सारे टास्क को कॉल करने के बाद यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन करते के साथ क्या हुआ, अब ये प्रैक्टिकली ऐसे सिमुलेट हो रहा है कि मैंने अपने छोटे भाई को काम दिया, उससे काम करना चालू करा, अब मैंने उसे देखा नहीं, वो काम देकर मैं अपने काम में लग गया, मैं प्याज काटने में लग गया। और फिर मैंने जब प्याज काट लिया उसके बाद मैंने आके पूछा कि भाई तूने टमाटर काट लिए हैं? फिर मैंने देखा कि टमाटर तो उसने काट ही रखे हैं, क्योंकि मुझे प्याज काटने में तो 5 सेकंड लगा, उसने तो उन 5 सेकंड के इंटरवल के बीच में ही टमाटर काट के ये रेडी होगा ऑलरेडी। तो जैसे ही ये लाइन पर मैं आया होगा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑलरेडी उसके पास यहाँ पे रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट लेके आगे बढ़ गया। और वही हुआ है, देखो मैं एक बार और रन करके देखा रहा हूँ कि प्याज टमाटर दोनों काटना चालू है, लेकिन टोमेटो कटिंग इज़ कम्प्लीटेड पहले आ गया, फिर 2 सेकंड के बाद में अनियन कटिंग इज़ कम्प्लीटेड आया, और टोटल 5 सेकंड में काम हो गया। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन कि कॉलेबल क्या है और क्या ज़रूरत पड़ गई हमें। आई होप मैं थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ केसेस से इसलिए रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम जब एक्चुअली में जब कोई सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे ये प्रैक्टिकली जो बाहर चीज़ें चल रही हैं उसी को ही हम डिजिटल फॉर्म में प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ, एक्चुअली में ये चीज़ है। अगर आप किचन से रिलेटेड कोई फीचर बना रहे हो, मान लो आप मम्मी की हेल्प के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप ऐसा ही कुछ कोड कर रहे होगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो के एंड तक रहे हो, आपको समझ में आया, तो लाइक कर देना यार, मोटिवेशन आता है और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, अगर पसंद आया तो। और अगर नहीं भी पसंद आया तो भी मैं बोलूँगा कि भाई डिसलाइक कर देना, उससे फीडबैक मिलता है कि भाई कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो भी मैं इनक्रेज करूँगा अपने व्यूअर्स को कि वो भी कमेंट में डालें। और बाकी इसी तरीके से सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और मज़े करो।